ना रुके हैं कदम कभी, ना रुकेंगे कदम कभी, सफ़र अभी भी जारी है दोस्त। आज मैं मिलवा रहा हूँ आपको रितु बाला मुंजाल जी से, जो अन्याय के खिलाफ हर वक्त सीना तान के खड़ी रहती हैं। चाहे किसी भी परिस्थिति में कोई भी इनके द्वार पे आए न्याय मांगने के लिए, और वो चाहे कितना मर्जी कमज़ोर हो चाहे गरीब हो, उसको न्याय ज़रूर मिलता है। तो मैं आपको मिलवा रहा हूँ आज श्रीमती रितु बाला मुंजाल जी से। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी, आज जो ये डीटीसी का जो अंदर सुनवाई थी उसके बारे में कुछ बताइए आप। सर, हमने डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी जो कि वीआरएस लेकर रिटायर्ड हुए थे, उनकी पेंशन बहाली की गुहार लगाई है हाई कोर्ट के लिए। लेकिन हाई कोर्ट भी हमें डायरेक्शन दे रहा है कि आप पहले इसको कैट में लेके जाएं, क्योंकि कैट में सारे सर्विस मैटर सुने जाते हैं। परंतु जो समय निकलता गया और काफ़ी समय हमारे बुजुर्गों ने या रिटायर्ड कर्मचारियों ने ख़राब कर दिया, या उनका ख़राब किया गया साजिश के तहत, सरकारों की साजिश के तहत, या फिर डीटीसी के जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनकी वजह से जो समय इनका खराब हुआ। इसीलिए हम सीधा हाई कोर्ट आए थे और आज 202 लोगों की हमने रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली की मांग हाई कोर्ट से की थी। 202 जी, अभी 202 लोग हैं रिटायर्ड कर्मचारी जो वीआरएस लेकर रिटायर हुए हैं, और उसके बाद अब ये पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। पहले हमने काफ़ी मंत्रियों को, राज्य सरकार को, केजरीवाल साहब को, उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, सबको लिखा और सबने हमें घुमा फिरा के जवाब दिए। और यही आज हमने हाई कोर्ट में भी पाया कि इन्होंने हमें कैट में जाने के लिए कह दिया कि सर्विस मैटर है, हम नहीं सुनेंगे, हमारी ज्यूरिडिक्शन नहीं बनती है। पर मुझे ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं तो इंसाफ कायम है। आज नहीं कल इनके हाथों में पेंशन होगी। प्रोसीजर तो हमें अपनाना होगा, क्योंकि कोर्ट के भी हाथ बंधे हुए हैं और वो भी कानून के दायरे में रहकर ही अपने आप को आगे रखते हैं। कोई भी जज, कोई भी जुडिशियल ऑफिसर अपने ऊपर, अपनी कंधों पर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। परंतु इसके बावजूद भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिली आज, और डायरेक्शन के साथ साथ एक सलाह भी दी हाई कोर्ट ने कि आप इसे कैट में लेके जाइए और आपकी पेंशन जो है वहाँ से ज़रूर होगी, क्योंकि काफ़ी कर्मचारियों की पेंशन बहाली अब धीरे धीरे हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत भी जीने का अधिकार है पेंशन, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए आज हाई कोर्ट ने भी हमें कहा कि आप कैट जाइए और आपकी पेंशन वहाँ से ज़रूर होगी। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम मिलते हैं श्री एस पवार जी, सीनियर काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, 2 लाइनें बताइए इसके बारे में, आगे क्या हो सकता है, कुछ उम्मीद की किरण है? देखिए, अब वो कहते हैं ना कि रितु मुंजाल के अथक प्रयासों से तो हम यहाँ तक आए, और आज मैंने भी आर्ग्यू किया था, जज से बड़ी रिक्वेस्ट की कि भाई एक नहीं करीब 202 लोग हैं जो कि दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं और इनकी पेंशन का कुछ किया जाए। लेकिन उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि नहीं, यू गो टू द कैट एंड वी डोंट हैव जुडिक्शन टू एंटरटेन सच एप्लीकेशन। अब बताइए, जब न्याय अधिकारी या न्यायाधीश ही इस तरह का करेगा तो इनका कौन देखेगा। इससे पहले हम ह्यूमन राइट कमीशन में भी जा चुके हैं, केजरीवाल साहब से भी मिल चुके हैं और काफ़ी पद अधिकारियों से, अच्छे ब्यूरोक्रेट से, सबसे मिले हैं, लेकिन कोई इनकी सुनवाई, कोई इनकी उस पर कोई जोर देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन फिर भी हमारा अथक प्रयास रहेगा और पूरी कोशिश रहेगी कि इनको न्याय दिला सके। और अब हम कैट में भी जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कैट में जाओ, वही जुडिक्शन बनता है, एंड डेफिनेटली विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू डिलीवर देम जस्टिस। थैंक यू। सर, आपका शुभ नाम और आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम भागमल है और मैं डीटीसी से एक वॉलंटियर रिटायरमेंट कर्मचारी हूँ। पेंशन के लिए हमारे यहाँ 3/3/93 में एक ऑफिस ऑर्डर नंबर 16 आया था, जिसके तहत हमने वीआरएस ली थी और उसमें पेंशन का प्रावधान था, जिसके तहत हमने अपनी नौकरी छोड़ी। लेकिन वीआरएस तो दे दी, हमें पेंशन नहीं दी उन्होंने। पेंशन के लिए आज तक हम दर दर धक्के खा रहे हैं, जहाँ भी गया किसी उसमें तो हमें न्याय नहीं मिल रहा। मंत्रियों के पास हम सब जगह घूम चुके हैं, लेकिन हमें इसका न्याय नहीं मिला है। आपकी जो रिटायरमेंट हुई थी कौन से सन में हुई थी? मेरी 95 में। तो उसके बाद लगभग कितने साल तक आपको पेंशन मिलती रही? पेंशन दी नहीं है उन्होंने। अच्छा, उसके बाद पेंशन ही नहीं मिली आपको? पेंशन ही दी, नौकरी छोड़ने के बाद में पेंशन दी नहीं है उसके और उन्होंने। आप ये लड़ाई कब से लड़ रहे हो? जब ही से लड़ रहे हैं हम।
ओके, मतलब इतने सालों से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई कोई है। सुनवाई नहीं है। मैंने इतने सारे कागज इकट्ठे कर रखे हैं, डीडीसी की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे जो लेटर आए हुए हैं मैंने अपने वकील साहिबा को दे रखे हैं। और उसमें जो कार्रवाई जितनी भी मैंने आज तक करी है वो सारे उसमें ऑर्डर के भी हैं, लेकिन उन्होंने ऑर्डर अंदर अंदर दबा दिए। और 2004 में जब इन्होंने 2003 में हम केस जीते थे उषा मैरिज की उसमें, तो जब इन्होंने पेंशन लागू करी, इन्होंने क्या करा, अपने अपने आदमियों को लेटर भेज के और अपने अपने आदमी को पेंशन दे दी, बाकी किसी को दूसरों को नहीं बताया। इसमें हमारी यूनियन भी गद्दारी कर गई। सर आपका शुभ नाम और इसके बारे में दो बातें बताइए, आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है? वीरेंद्र सिंह नाम है जी। हमने सन 95 में VRS की बात आई थी। मैं पहले कहा था जो डिपार्टमेंट की पेंशन लेना चाहता वो नेहरू पुलिस वाली बंद करवा दो। हमने वो नेहरू पुलिस वाली बंद करवा दी और VRS ली था, मैं वो पेंशन ना मिली, अभी ना मिली, दोनों से वंचित रह गए। हम क्या करें? प्रभुदयाल है मेरा नाम जी। और एक्सपीरियंस का क्या है, हमारी तो खराब मट्टी कर रखी। हमने 1994 में VRS लिया था, वो भी इनकी गड़बड़ी से। हम टाइम पे एप्लीकेशन दी और इन्होंने विदाउट घोषित किया, तो हमारी विदाउट ज़्यादा हो गई है, तुम्हारे को टर्मिनेट कर देंगे। 2 साल की इंक्रीमेंट स्टॉप कर दी और फिर ये ऑर्डर निकाला कि जिसकी 10 साल उम्र होगी है, 10 साल सर्विस होगी, 40 साल उम्र होगी, वो VRS ले सकता है, हम उसको VRS देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने कह दिया आपकी सर्विस कम है। ये गलती किसकी है? हमारी तो नहीं है ना, ये क्लरिकल मिस्टेक है इनकी है, क्या है ये तो नहीं जानती, या उसी वक्त मना कर देते कि हमें नहीं देनी भाई VRS। हमारी गलती का है। दोबारा फिर कहा तो बोला तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अब 27 साल हो गए हमें धक्के खाते, हैंडीकैप वैसे हूँ मैं, हाथ से कोई धंधा नहीं मिलता, कहाँ जाए? सर आपका शुभ नाम और मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ के बारे में कुछ बताइए। मेरा जी नाम रामस्वरूप है, सनो मान सिंह है, और मैं इलेक्ट्रिशियन से भर्ती हुआ था और DTC में मैंने 21 साल सर्विस करी है। रिटायरमेंट सर कौन से सन में? 93 में। ओके। 93 में मेरे को BRS ली थी मैंने। इन्होंने कहा था कि जी तुम्हें पैसे भी देंगे और जो हिसाब भी देंगे, पेंशन भी देंगे, लेकिन इन्होंने आज तक कोई पेंशन नहीं दी। और हमने केजरीवाल के पास भी 6-7 बार चक्कर लगा दिया, राष्ट्रपति भवन में भी गए हम, उसके मोदी जी के पास और अमित शाह के पास, सबके पास हुआ है हम। लेकिन अब जो हमारा 2-3 साल से केस चल रहा है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट भी जवाब दे रहा है कि भाई तुम केट में जाओ। दिल्ली हाई कोर्ट से पहले कौन सी कोर्ट में केस चल रहा था आपका? पहले उसमें था, केट में था। ओके। हाँ, और सबसे पहले 2003 में हमारा केस यहाँ भी था। जस्टिस उषा मेहरा जिन्होंने कि कहा था कि भाई 1 महीने में तुम्हारे पैसे जमा कराओ और अपनी पेंशन लो, लेकिन DTC वालों ने हमें बरगला दिया और उन्होंने कहा भाई कोई पेंशन वेंशन नहीं है और तुम घर जाओ, और हमें आज तक कोई पेंशन नहीं दी। जबकि जस्टिस मेहरा ने 1 महीने का टाइम दिया था कि भाई अपने पैसे जमा कराओ और तुम जो पेंशन के हकदार हो पेंशन ले सकते हो। और हाई मूवमेंट में भी गए हम, वहाँ से भी जवाब मिला कि भाई तुम्हारा हक है और तुम्हारी पेंशन ये DTC वाले खा नहीं सकते, इनको देनी पड़ेगी हर हाल में। तो अब आपकी क्या डिमांड है? आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं जी हमारा बुढ़ापा का आराम से कट जाए। हमारे बच्चे हमें रोटी पानी दे के राजी नहीं है, कपड़े लत्ते दे के राजी नहीं है, और कहते भाई पैसे लाओ तो खाना खाओ। अब हम कहाँ जाए? बच्चों से भी परेशान, घर से भी परेशान, हर चीज़ से परेशान है हम। अब हमारी पेंशन मिल जाए तो 2-4 साल हमारी ज़िंदगी कट जाएगी आराम से। लगभग कितने परिवारों की तरफ से ये केस चल रहा है? ये 202 परिवार है। 202। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आप लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी थी। मैं आपको मिलता हूं नई वीडियो में। वंदे मातरम।